ओम नमः सिद्धिभ्यः। नमो अरिहन्ताणं, नमो सिद्धाणं, नमो आर्याणं, नमो वज्रायाणं, नमो भुवे सौवसाहूणं। मंगलं भगवान् वीरो, मंगलं गौतमो गणे, मंगलं कुन्दकुन्दहार्यो, जैनधर्मो सुमङ्गलं। सर्वमङ्गलमङ्गलं सर्वकल्याणकारकं, प्रधानं सर्वधर्माणां जैनं जयतु शासनं, जैनं जयतु शासनं। नमः श्री वर्धमानाय निर्दोत्मकलिलात्मने, सालोकानं त्रिलोकानं यद्विद्यया दर्पणयति। चेतिले चेतन, चेत्या विना केम चालसी। आचार्य समदभद्रदेवનું ये रत्नकर्ण सावकाचा नामक ग्रंथ, चरणान योग का महान ग्रंथ अपने सामने विराजमान है। ग्रंथ चरणान योग का है और पहला अधिकार सम्यक दर्शन अधिकार। सम्यक दर्शन कैसे प्राप्त हो उसकी विधि बताई और सम्यक्त्व के 8 अंग की चर्चा की। सम्यक दर्शन कैसे होता है कि जो सच्चे देव शास्त्र गुरु का श्रद्धान, सच्चे देव कैसे होते हैं? जो वितरागी, सर्वज्ञ और हितोपदेशी हो, वो सच्चे देव हैं। सच्चे शास्त्र जो वितराग देव के द्वारा, वितराग मुनिराज के द्वारा, जो गणधर देव के द्वारा आगम लिखा ना, आगम यानी कि आप्त के द्वारा, गणधर के द्वारा और मुनि के द्वारा रचा हुआ जो जिनवाणी है, जो शास्त्र है, जो वितरागता बताता है। क्या बताता है? वितरागता। राग में धर्म नहीं बताता, वितरागता। तेरा स्वरूप वितराग, जितना वितराग होएगा इतना सुखी होएगा, जितना राग करेगा इतना दुखी होएगा। तो राग इक्वल टू दुखी और वितरागता इक्वल टू सुखी। तो तुझे सुखी होना है कि दुखी होना है? तेरा पुरुषार्थ किस तरफ दौड़ रहा है? तो भाई मुझे सुखी होना है, तो वितरागता की तरफ दौड़ना पड़ेगा भाई। उच्च कोटि का भी राग तुझे छोड़ना पड़ेगा। उच्च कोटि का राग यानी कि भाई नित्य देव दर्शन करना ही चाहिए, नहीं करना चाहिए ऐसा नहीं है, लेकिन सच्चे देव गुरु शास्त्र होने चाहिए, गुरु निर्ग्रंथ होने चाहिए। किसी भी प्रकार का ग्रंथ, निर्ग्रंथ यानी कि किसी भी प्रकार का परिग्रह नहीं होना चाहिए, परिग्रह रहित होने चाहिए। ऐसे सच्चे देव गुरु शास्त्र का जो श्रद्धान करता है उसे सम्यक्त्व की प्राप्ति होती है। तो सम्यक्त्व की प्राप्ति क्यों करनी है हमें? कि हमें धर्म की प्राप्ति करनी है, हमें धर्म ध्यान करना है। धर्म ध्यान के क्या करना है? आगे शुक्ल ध्यान करना है। शुक्ल ध्यान करके क्या करोगे? अरिहंत बनेंगे, सिद्ध बनेंगे, बरोबर है? तो हमारे अरिहंत और हमारी सिद्ध कैसे है? सच्चे अरिहंत और सच्चे देव, सच्चे सिद्ध कैसे है, उसको पहचान कर हम उस मार्ग में आगे बढ़ेंगे। बाकी जो मार्ग को पहचानेगा नहीं, मेरा गंतव्य स्थान कौन सा है, मुझे किसके जैसा बनना है, यदि उसको मालूम नहीं रहेगा तो फिर वो कैसे करेगा? उसको मालूम ही नहीं पड़ेगा वो मैं कहाँ जा रहा हूँ, मैं अहमदाबाद जा रहा हूँ कि मैं हैदराबाद जा रहा हूँ, किधर जा रहा हूँ, कुछ मालूम ही नहीं पड़ेगा। तो उसको पहले आइडेंटिफाई करना पड़ेगा कि मेरे भगवान ऐसे हैं, मेरे सच्चे देव गुरु शास्त्र ऐसे हैं, और ऐसे सच्चे देव गुरु शास्त्र का आइडेंटिफाई करके फिर उस मार्ग में लगना पड़ेगा। क्या बताया मोक्ष मार्ग का सूत्र? कि सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्राणी मोक्ष मार्ग। तीनों की एकता,
यानी कि पहले सम्यक दर्शन लिया, इसमें भी सम्यक दर्शन लिया, बाद में सम्यक ज्ञान लिया और सम्यक चारित्र लिया। तो सम्यक दर्शन के 8 अंग कहे। सम्यक दर्शन जिसको प्राप्त होता है उसके 8 अंग कहे। तो 8 अंग कैसे कैसे हैं? कौन कौन से 8 अंग हैं? पहला अंग कौन सा है? निशंकित, फिर निकांक्षित, फिर निर्विचिकित्सा, फिर अमुद दृष्टि, उपमोहन, स्थितिकरण और प्रभावना। बोलो बोलो चलो। नहीं वैयावत, वात्सल्य, प्रभावना। जैसे 8 अंग सम्यक्त्व का आइडेंटिफाई है, ऐसे 8 अंग जिसको होते हैं उसे सम्यक दर्शन की प्राप्ति होती है। यानी कि सम्यक दर्शन जिसको होता है ऐसे उसको 8 अंग प्रकट होते हैं। सम्यक दर्शन कैसे प्रकट होता है? पहली बात एक है, सम्यक दर्शन कोई ऐसे हाथ ऐसा घुमाए, ऐसा वो करे और अपने को सम्यक दर्शन प्राप्त हो जाए, ऐसा नहीं है। सम्यक दर्शन यानी कि मैं कौन हूं, मैं जीव हूं कि मैं शरीर हूं? नक्की करो, मैं शरीर हूं कि मैं जीव हूं? मैं तो जीव हूं। तो जीव के हिसाब से मैं चलूंगा, जीव के हिसाब से चलूंगा तो मुझे आगे आगे जाके सम्यक दर्शन। क्योंकि क्या होता है कि मैंने अपने आप को जीव माना, तो ये शरीर रहित मैंने माना। तो राग द्वेष क्यों होता है कि शरीर साथ है, इसके लिए शरीर में कुछ भी हुआ तो मैं मानता हूं कि मुझे हुआ। शरीर कुछ बिगड़ा तो मैं बिगड़ गया। शरीर को किसने कुछ बोला तो मुझे बोला। किसने कुछ गाली दिया तो क्या बोला, अरे मेरे को गाली दिया, मेरे को वो कर दिया, मेरे पे क्रोध किया, मेरे पे मान कर दिया। ये सब बातें अपना मैं कौन हूं उसकी पहचानने के बिगड़ ये सब गड़बड़ होती है। तो पहले मैं कौन हूं उसकी पहचान करो कि मैं जीव तत्व हूं, मैं जीव द्रव्य हूं, मैं आत्मा हूं, मैं परम परिणामिक भाव हूं, मैं ध्रुव हूं। इसकी पहचान करोगे तो तुम्हें सम्यक दर्शन, सच्ची श्रद्धा होगी, और सच्ची श्रद्धा होगी तो श्रद्धा गुण का परिणमन यानी कि श्रद्धा गुण की परिया यानी कि सम्यक दर्शन प्रकट होएगा। तो ऐसे सम्यक दृष्टि जीव को 8 अंग प्राप्त होते हैं। इसमें हमने 6 अंग की तो चर्चा कर ली है। कौन से 6 अंग की? निशंकित, निकांक्षित, निर्विचिकित्सा, अमूर्त दृष्टि, उपमोहन, स्थितिकरण। तो ऐसे 6 अंग की हमने चर्चा कर ली है। 6 अंग की चर्चा कर ली। अभी 7वां अंग वात्सल्य की हमने प्रारंभ किया था। आचार्य समत बंद्रदेव स्थितिकरण में कैसा है कि मानो कि कोई जीव कोई बिजनेस कर रहा है, बरोबर है, और कोई बिजनेस कर रहा है और बिजनेस में उसको लॉस हो गया, उदाहरण है। तो फिर वो क्या करते हैं उसको कि चिंता मत कर, थोड़ा समय के बाद वापस पैसा कमा लेगा, तेरे को मुद्दल की जरूरत है तो मैं विदाउट इंटरेस्ट तेरे को मुद्दल दे रहा हूं, तो तू धंधा करके मुझे मुद्दल मेरी वापस विदाउट इंटरेस्ट मुझे वापस कर देना। तो ये एक काइंड का स्थितिकरण हुआ। निकल भाई चलो भी तू तेरे को लॉस हुआ है ना, चल मेरे मैंने जो पहले पैसे दिए तो वो भी पैसे वापस कर, चल अभी तू गड़बड़ मत कर, अभी तू ऐसा कर वैसा कर। ऐसा स्थितिकरण नहीं होता। स्थितिकरण यदि मानो कि कोई कारण से बिजनेस में लॉस हुआ तो उसको क्या करते हैं, स्थितिकरण। तो इस तरह साधर्मी जीव हैं, साधर्मी जीव को कभी कभी गड़बड़ हो जाती है, कभी कभी क्रोध आ जाता है, कभी कभी हेल्थ बिगड़ जाती है, कभी कभी और कुछ हो जाता है, कभी कभी क्रोध, कभी किसी के कारण कोई निर्धनता आ जाती है, शरीर में दर्द आ जाता है, दुख हो जाए। सनत कुमार चक्रवर्ती को 700 वर्ष तक कोड़ रहा, 5 पांडवों को लोहे के गहने पहनाए दिए। तो उस तरह उस टाइम में खुद को भी स्थितिकरण करता है और दूसरों को भी स्थितिकरण कराता है। किस तरह की चिंता मत कर भाई, जो भी हो रहा है वो बाहर में हो रहा है। कहाँ पे हो रहा है? इस शरीर में हो रहा है, और शरीर तो तू है नहीं। शरीर में जो सुख दुख हो रहा है वो शरीर का सुख दुख यानी कि पुद्गल का है। तो जीव द्रव्य है। जीव द्रव्य सिर्फ ज्ञाता दृष्टा करता है। अभी तुझे दुख क्यों होता है? क्योंकि तूने शरीर को अपना माना है,
शरीर में एकत्वपना माना है, शरीर के ऊपर ते राग कर रहा है तू, तो शरीर के ऊपर राग कर रहा है, इसके लिए तू दुखी हो रहा है। बाकी दुख नहीं होता, जानने से दुख नहीं होता, जाना तो दुख नहीं होता। मानो कि कोई कुछ हो गया और जाना तो भाई क्यों बताए मेरे को नहीं बताता तो मुझे दुख नहीं होता। अरे जानने से कभी दुख नहीं होता, जानना तो तेरा स्वभाव है। कितने लोग दिन में मरते हैं, कितने लोग का कितना लुंटारा होता है, कितने लोगों को लॉस होता है। तो तुम ये पर्टिकुलर व्यक्ति का ही लॉस हुआ तो तुझे दुख क्यों हुआ? अरे भाई पर्टिकुलर व्यक्ति मेरा भांजा है, मेरा पुत्र है, मेरा बेटा है। ये वो राग जुड़ा ना, जहां पे जानने के बाद राग जुड़ता है वहां तब दुख होता है। बाकी हम कितने पेपर में कितने पढ़ते हैं, वो शाहरुख खान का पुत्र है ना, उसको आर्या खान को पकड़ लिया है, बरोबर है, पकड़ लिया तो हमको दुख हुआ क्या? कुछ नहीं हुआ, क्योंकि हमके उसके साथ कोई कनेक्शन नहीं है, इसके साथ कोई राग द्वेष नहीं है। जहां पे राग द्वेष है वहां पे दुख होता है। तो स्थितिकरण में है, कहां पे कुछ गड़बड़ हो गई तो उसको स्थितिकरण कराते हैं। भाई चिंता मत कर, ऐसा परिणाम आ गया। मुनिराज जब आहार के लिए जाते हैं ना, मुनिराज को श्रावक के साथ मुलाकात कब होती है? मैक्सिमम आहार के समय। बाकी मुनिराज को श्रावक के साथ मुलाकात बहुत कम होती है, विहार में थोड़ा बहुत मुलाकात हो जाती है, और स्वाध्याय के समय तो वो तो स्वाध्याय करके अपने अपने ध्यान में चले जाते हैं। तो मुनिराज जब श्रावक के घर पे जाते हैं ना, तब मुनिराज को कुछ हो जाता है, अरे इसका घर अच्छा है, अरे इसने भोजन में मेरे को ये दे दिया, मेरे को बहुत अच्छा लगा, वगैरह वगैरह वगैरह। तो फिर उसको ऐसा वो गड़बड़ हो जाती है उसकी, ऐसी गड़बड़। फिर आके आचार्य श्री के पास आते हैं और आचार्य श्री के पास बोलते हैं कि मेरा ऐसा ऐसा परिणाम आ गया। कोई बात नहीं है, अच्छी तरह से दोबारा ध्यान रखना। ऐसा उसको डांटते नहीं है, उसको ऐसा नहीं करते हैं चलो भाई अंगूठा पकड़ो, ऐसा नहीं करते हैं। उसको कुछ शिक्षा तो देते हैं, हाँ कुछ शिक्षा तो देते हैं, लेकिन ऐसा उसको ऐसा नहीं करते कि भाई तुमने ये गड़बड़ कर दिया, चलो तुम अभी ऐसा मत करो, वैसा करो। इस तरह से नहीं करते, शांति से स्थितिकरण कराते हैं। कोई बात नहीं है, कुछ बिगड़ा नहीं है, अगली बार ध्यान रखना, अभी इस बार ऐसा ऐसा करना। इस तरह से मानो कि श्रुतसागर मुनिराज थे ना, कौन से रक्षाबंधन की स्टोरी में, तो श्रुतसागर मुनिराज को अकंपनाचार्य ने क्या कहा? कुछ नहीं, कोई बात नहीं है, बातें हो गई है, अभी तुम जहां वहां पे ध्यान करो, कि जहां पे तुम्हारी चर्चा हुई थी वहां पे ही तुम ध्यान करो, क्योंकि मैं 700 संघ के मुनिराजों के ऊपर मैं उपसर्ग लाना नहीं चाहता। तुम जहां पर चर्चा हुई थी वहां पर खड़े खड़े ध्यान करो। ऐसा मतलब शांति से स्थितिकरण कराते हैं, ऐसा फाइटिंग नहीं करते हैं, कुछ उल्टा सुल्टा बोलते नहीं है, इसको दबाने की कोशिश नहीं करते। हम लोग तो क्या, हमारा प्यून रहा ना तो हम उसको दबाने की कोशिश करते हैं। कोई बात नहीं बच्चा, हो गया मिस्टेक, दोबारा ध्यान रखना। इस तरह से अपने मिस्टेक क्यों, हमसे मिस्टेक नहीं होती है क्या? सेठ से तो सबसे ज्यादा मिस्टेक तो सेठ से ही होती है। तो इस तरह स्थितिकरण कराना चाहिए। साधर्मी जी, एक साधर्मी जी दूसरे साधर्मी को, एक मुनिराज दूसरे मुनिराज को, एक आर्जिका माता दूसरी आर्जिका माता को इस तरह स्थितिकरण कराते हैं और एक दूसरे का संभालते हैं कि भाई आगे आगे अपने वो मोक्ष मार्ग में आगे बढ़ना है, राग मार्ग में आगे बढ़ना नहीं है। इस तरह स्थितिकरण की बात हुई, बरोबर है। अभी हम वात्सल्य अंग की बात कल हमने ली थी, पढ़ता हूं मैं यहां से, देखो श्लोक क्या है, 70वें नंबर का श्लोक पढ़ रहा हूं मैं यहां से। स्वयुत्थान प्रति सद्भाव सनाथापेत केतवा प्रति यथा योग्यम वात्सल्यमभिलप्यते। क्या कहते हैं वात्सल्य अंग में? क्या कहते हैं? लौकिक में वात्सल्य किसको कहते हैं? कि भूखा है उसको अन्न दो, खाना दो। कुत्ते लोग भूखे हैं तो उनको खिलाओ, रोटी खिलाओ, जो भी है वो दया है, वात्सल्य है। वो लौकिक में वात्सल्य है। साधर्मी में मतलब मानो कि धर्म में वात्सल्य अलग है। बस वो मानो कि वात्सल्य कैसा, मानो कि उसको धर्म को खंडित नहीं होएगा, इस तरह का वात्सल्य कराएगा। मानो कि अभी आपका चौविहार है, रात को चौविहार है, अब
अभी रात को कोई हिसाब से उम्र तो हो गई है और कोई हिसाब से तबीयत बिगड़ गई, तो चौबियार है कि नहीं भाई ऐसा करके आराम से जरा थोड़ा थोड़ा करेंगे और सुबह में आपको दवाई देंगे। नियम को नहीं तोड़ेंगे, और बहुत तकलीफ है तो दे भी देंगे, लेकिन वात्सल्य भाव से उसको पहले धर्म की बात बताएंगे, धर्म से बात बताएंगे। मानो कि कोई मुनिराज के इधर मुनिराज बैठे हैं, ध्यान कर रहे हैं, और कोई पक्षी, भूखा प्यासा पक्षी आगे बैठ गया, बराबर है, प्यासा है, उसको तरस लगी है, बराबर है। तो मुनिराज क्या वात्सल्य धर्म क्या है, वो तड़फड़ रहा है, अभी मौत हो जाएगा शायद उसका, तरसा है, तो मुनिराज उसको क्या करेंगे, कमंडल का पानी नहीं पिलाएंगे, उनको बोध देंगे, अरे तू जीव है, तू क्षुधा तृषा से रहित है, क्षुधा तृषा अनादि से भरी पड़ी है, कभी तूने कभी तेरी तृषा कभी जाने वाली नहीं है, ये जठराग्नि कभी पूरी होने वाली नहीं है, ये खड्डा है ना, खड्डा कभी भरने वाला नहीं है, पानी कभी कितना भी पानी पिएगा तरस तेरी छिपने वाली नहीं है। नरक में अनादि से नरक में बहुत टाइम तक नरक में था, नरक में तेरे को एक कण भी नहीं मिला, एक बूंद भी पानी नहीं मिला। इस तरह से उसको वात्सल्य प्रेम से उसको समझाएंगे। पानी पिलाने से कुछ होता नहीं है, पानी पिलाने से क्या होगा, जिंदा रह जाएगा क्या? इस तरह से मतलब उसको सजाग करेंगे। जीवनधर कुमार का आती है ना कहानी, जीवनधर कुमार, एक कुत्ते की कहानी है। जीवनधर कुमार ने मरते हुए कुत्ते को नमस्कार मंत्र दिया, तो क्या हुआ, वो देवलोक में गए नमस्कार मंत्र से। पारसनाथ के जीव ने जो अपना नाग और नागिन का जोड़ा था उसको कट गए थे, तो नमस्कार मंत्र दिया, नमस्कार मंत्र देके स्वर्ग में देव बने धर्मेंद्र पद्मावती। इस तरह से मनवा के कोई किसी को बचाने वाला नहीं है, कोई किसी को मारने वाला नहीं है, लेकिन जब उसकी अवस्था को देखकर भाई चलो ये पानी पिलाओ, उसका चौबियार को, अरे चौबियार ब्रेक मत करो, शांति रखो, प्रेम से समझाओ, ये सब ऐसी वात्सल्य होती है। धर्म को टूटे नहीं, उसका नियम टूटे नहीं, और आराम से आगे बढ़े, इस तरह से हमारा वात्सल्य होना चाहिए। किसी को खिला दिया, किसी को पिला दिया, देखो मैंने इतना कार्य कर दिया, इससे कोई पूरे गांव को मैंने खाना खिला दिया, उससे वात्सल्य होता नहीं है। वात्सल्य साधर्मी जन, मेरा साधर्मी है और मेरे साधर्मी को वो धर्म मार्ग में कैसे आगे बढ़े। देखो मैं पढ़ता हूं, यहां से मालूम पड़ेगा अपने को। देखो, अन्य जो दुष्ट बलवान होकर हमारा धन, धरती, आजीविका व कुटुंब का घात और हमारा भी मरण करना चाहे तो उनमें भी बैर नहीं करता। देखो कितनी जबरदस्त बात है। कोई हमारा धन ले ले, कोई हमारा पैसा ले ले, कोई हमारी मिलकत ले ले, हाँ देखो आजीविका हटा ले, हमारे कुटुंब को मार डाले, देखो हाँ, घात और हमारा भी मरण करना चाहे तो उनमें भी बैर नहीं करता, वैर नहीं रखता उसके साथ। क्यों वैर नहीं रखता? अरे भाई वैर रख के क्या फायदा? यदि मरण होना है तो नक्की है वो, उसका वैर रख के तुम अगला, ये जन्म तो बिगड़ रहा है तो अगला जन्म भी बिगड़ेगा, मरना नक्की है, बरोबर है। मानो कि ये कोई एक्सीडेंट होता है, तो एक्सीडेंट होता है तो क्या करते हैं, अरे उसको समझता नहीं है, ये चलाता है वो चलाता है, अरे भाई अभी शांत हो जा, अभी एक्सीडेंट हो गया है, अभी तू जरा समता भाव धर, समझाएंगे ना, समझा तो ऊंगावे जे, हाँ पकड़ना बात को, मतलब ऐसा नहीं है। देखो अब जैसे कि रामचंद्र जी ने अपनी सीता जी के लिए तो युद्ध किया, और आप यहाँ पर ऐसा बोलते, ऐसा नहीं है। वो युद्ध धर्म युद्ध था, वो युद्ध अपनी पत्नी के लिए युद्ध था, तो वो तो ऐसा नहीं करना, ऐसा नहीं है। अपने भांडुरों को, अपने पुत्रों को, अपने जो भी है उसको सेवा करना जरूरी है, नहीं करना ऐसा नहीं है। लेकिन कोई अधर्म किसे नहीं, अधर्म वाला कोई अभी जानबूझकर, अभी उनके पारसनाथ के जीव विराजमान है, बरोबर है, मुनिराज पारसनाथ, बरोबर है, और वो कमट का जीव वो तीर मारता है,
तो ऐसा मुनिराज को गुस्सा नहीं आएगा, गुस्सा नहीं आएगा। अरे अरे वैर कर करके तो हमने इतना भाव में वैर वैर कर रहे थे, अभी तो वैर से छूटना है मुझे तो धर्म मार्ग में लगना है। क्योंकि देखो जो भी कुछ भी होता है वो मेरे पूर्व कर्म के अधीन होता है। मैंने पूर्व में जैसे कर्म बांधे थे वही उदय में आए हैं। अभी मैं और वापस खिंचातानी करूंगा और भी ये करूंगा वो करूंगा तो और कर्म बंधेंगे, और कर्म बंधेंगे तो अगला भाव में और प्रॉब्लम होएगा। तो प्रॉब्लम से छुटकारा लेना है कि और प्रॉब्लम बढ़ाते रहना है हमें। तो ये क्या कहते हैं देखो, हाँ वह तो इस प्रकार विचार करता है कि देखो हमारे ही पूर्वोपार्जित कर्म के उदय के अनुसार मुझसे बैर रखने वाला बलवान शत्रु पैदा हुआ है। अतः अब मैं अपनी सामर्थ्य के अनुसार सामने जो प्रिय वचन दाम जो धन देता है, अपने प्रमाण दंड देना है, इनमें से परस्पर भेद करना आदि उपायों से शत्रु को रोककर अपनी रक्षा करनी चाहिए। फिर भी रक्षा नहीं होती है। देखो मधु राजा थे, मधु राजा युद्ध भूमि में हाथी पर बैठे हुए हैं, जीत रहे हैं मधु राजा, लेकिन ये सब देखकर वैराग्य हो गया और हाथी के ऊपर केश लोचन कर रहे हैं, कपड़े उतार रहे हैं और मुनि दीक्षा धारण कर रहे हैं। सोचो क्या परिस्थिति। हाँ जे पर जो भी है वो सामने देखकर, वो परिस्थिति को देखकर वो केश लोचन कर रहे हैं। अरे ये क्या हो रहा है, ये मैं इस जमीन के टुकड़े के लिए ये कर रहा हूँ, मैं वो कर रहा हूँ, इतने लोगों का हिंसा हो रही है, ये सब हो रहा है। कि क्या क्या परिस्थिति मुनिराज जो कैसे बन जाते हैं, कैसी परिस्थितियों में अपना धर्म को आगे लाते हैं। बहुत धर्म इतना जबरदस्त अपने को मिला है, यू पुण्य से मिला है। तो पुण्य को हम यूं ही धर्म में ऐसे ही चला देंगे तो कैसा होएगा। धर्म मिला है, बात सही है, सच्चा धर्म मिला है, सच्चे देव शास्त्र गुरु मिले हैं, तो इससे हम क्या करना चाहते हैं। हमारा आत्मा पकड़ना चाहिए कि बस रुपये पैसे भेगा करना है, इसने ये कर दिया, उसने वो कर दिया, इसका ये हो गया, उसका वो हो गया, ये ऐसी गाथाएं गाएंगे। रुपया अरे बहुत आएंगे, तुम चिंता मत करना। रुपया तो ऐसे थोक पर थोक बंद आएंगे। आत्मार्थी को, सम्यक दृष्टि जीव को इतने पुण्य होते हैं, अखुट पुण्य होते हैं, कभी खूटे नहीं, ऐसा इतना पुण्य होता है आत्मार्थी को, ऐसा समझना। और जो मिथ्या दृष्टि रहता है, अन्य जो रहता है ना, वो कितना भी कुछ भी कर ले, लेकिन उसके पुण्य का कोई भरोसा रहता नहीं है। मतलब देखो पुण्य करना है तो भी आत्मा के पास आना पड़ेगा, और पाप करना है तो आत्मा का अनादर करना पड़ेगा। दो ही ये कार्य, आत्मा का आदर करो पुण्य होएगा, आत्मा का अनादर करो पाप होएगा, और कुछ नहीं है। मैं आपका अनादर करूं, बरोबर है, तो आपका अनादर करने से पहले मेरा अनादर हो रहा है। मैं आपका विनय ना करूं, उसके पहले मेरे अविनय नाम के गुण मेरे अंदर क्रिएट होते हैं। मैं मेरा खुद का अविनय कर रहा हूं, बाद में आप लोगों का अविनय हो रहा है सामने वाले का। तो वात्सल्य अंदर प्रकट होता है, बाद में वात्सल्य बाहर आता है। शत्रु से बचने का कोशिश करने का, लेकिन शत्रु से बचने का नहीं हो रहा है, और ये सब बहुत गड़बड़ दिख रही है, तो भाई छोड़ दो ये सब बातें छोड़ दो और अपने आत्मा में समा जाओ। आत्मा में ऐसा है कि कभी तुमको छोड़ेगा भी नहीं और कभी तुम्हारा कुछ जाएगा भी नहीं, क्योंकि आत्मा स्वयं है, और स्वयं से स्वयं का ध्यान करना है। और क्या करना है, देखो आगे पढ़ता हूं मैं। मेरे पूर्व पार्जित कर्मों का उदय आया है, इसीलिए शत्रु को बलवान बनाया है, मुझे कमजोर बनाकर कर्मों ने दंड दिया है। हिरण जा रहा है, हिरण, और हिरण के पीछे बाघ जा रहा है, वाघ, बरोबर है। तो हिरण क्या सोचता है कि मैं बच जाऊं, लेकिन अरे भाई तू बचने वाला कैसा है,
कि तू, तेरे कर्म ही ऐसे है, तू कमजोर, तेरे कर्मों के हिसाब से तू कमजोर बना है, और उसके कर्म के हिसाब से वो बलवान बना है। उसके पहले तू बलवान था और वो कमजोर था, तो तूने उसका घात किया था। अभी 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 तूने उसका घात किया था, अभी वो तेरा घात कर रहा है। आपस में ऐसा ही वैर चलते रहते हैं ना। वैर वैर कहां से चलते हैं? तूने मेरा ऐसा किया था ना, मैं तेरा ऐसा करूंगा। छोटे छोटे बच्चे रहते हैं ना स्कूल में, ऐसा करते हैं कि तूने मेरे को क्या, मैं एक मारूंगा, तूने एक मारा, मैं एक मारूंगा। ऐसे ऐसा ही वैर ऐसे ही चलते रहते हैं। वैर क्रोध से भी खतरनाक है, निदान वैर क्रोध से भी खतरनाक है। क्रोध तो अभी तात्कालिक होएगा, लेकिन वैर कंटिन्यू चलता रहेगा, पेटी पेटी दर पेटी। ये तूने मेरे शादी में ऐसा किया था, तो मैं ऐसा करूंगा। वैर चलते ही रहते हैं, सालों भर, जिंदगी भर, पीढ़ी दर पीढ़ी चलते ही रहते हैं। कभी वैर खत्म करता नहीं है। लेकिन उसको जब आत्मा का अनुभव हो, आत्मा की बात उसको समझ में आए, तब वो वैर यूं चले जाते हैं। देखो क्या कहते हैं यहां पर, मेरा बैरी कर्म निर्जरित जैसे हो जाए वैसे साम्य भाव को धार। मेरे जो कर्म है, वो कर्म को मेरे को निर्जित करना है, मुझे नए कर्म उपार्जित करना नहीं है। तो मुझे क्या करना होगा कि भाई जो कर्म उदय में आए हैं उसको शांति से, धीरज से उसको देखो, जानो। उसके ऊपर और भी, जो मानो कि हम स्नान कर रहे हैं, ऊपर शावर आ रहा है, फर्स्ट क्लास मजा का शावर आ रहा है बाथरूम में, और स्नान कर रहे हैं, बरोबर है, और स्नान करते हैं, और अब हमको सूखा होना है तो हम क्या करेंगे? शावर को बंद करेंगे, वहां से बाहर निकलेंगे और सूखे टॉवल से पोंछ लेंगे। नहीं भाई, मैं तो शावर भी चालू रखूंगा और टॉवल से पोंछूंगा। तो भाई तेरा शरीर भी सूखा नहीं होएगा, और जो टॉवल था ना वो भी बिगड़ जाएगा। तो क्या इसकी उदाहरण से क्या लेना है कि भाई जो तेरे कर्म उदय में आए हैं ना, तो कर्म उदय में आए हैं तो तू शांत भाव, शांत चित्त रख। शांत चित्त रखेगा तो नए कर्म उपार्जित नहीं होंगे, और तेरा प्रेजेंट भाव है वो सुधर जाएगा। एकदम सरल बात है, धर्म एकदम इजी है, सरल है। हमने उसको मोड़ मचोड़ करके कठिन बना दिया है। देखो आगे क्या है, यदि कोई दुष्ट जीव धर्म से बैर करके मंदिर प्रतिमा का विघ्न करना चाहे, तो उसे अपना सामर्थ्य से रोका जा सके तो रोकना ही चाहिए। मर के भी अपने मंदिर को, ये वात्सल्यार्थ है, मेरा मंदिर है, मेरे भगवान है, मेरी जिनवाणी है ना? देखो क्या है, यदि कोई दुष्ट जीव धर्म से बैर करके मंदिर प्रतिमा का विघ्न करना चाहे, तो उसे अपने सामर्थ्य से रोका जा सके तो रोके। अपने से प्रबल हो तो विचार करे कि काल के निमित्त से धर्म का घातक होकर प्रगट अपना बैर साध रहा है, प्रबल है, कैसे रुकेगा? देखो जब औरंगजेब था ना, औरंगजेब, तो औरंगजेब ने आके जिन मंदिरों और जिन शास्त्रों इतने जलाए, इतने मूर्तियां खंडित की कि ना पूछो की बात। वो पूरे मंदिर के मंदिर डांट देते थे मट्टी में कि मंदिर पे कोई आक्रमण ना आए। मंदिर की खंडित वो पूरी मट्टी डाल के पूरे के पूरे मंदिर डांट देते थे, तो किसको मालूम ना पड़े, बरोबर है। तो ये पूरी जिनवाणी की इतनी होली जलाई कि बहुत सालों तक, बहुत दिनों तक होली जली। इतनी जिनवाणी उसने जलाई औरंगजेब ने। ये अपने को किसी का द्वेष नहीं करना है, कुछ नहीं करना है। तो ऐसा समय था, ऐसा उसको करना था, किया। अपने को द्वेष करके देखो, हम क्या करते हैं पारसनाथ और कमठ में। पारसनाथ तो भगवान हो गए, कमठ भी भगवान के शरण में आ गए थे और वो अपना सम्यक दर्शन ले लिया था। हम क्या करते हैं अभी तक, पारसनाथ हो गए, कितने साल हो गए? अराउंड लगभग समझो ना 500 साल, 5000 वर्ष हो गए, 5000 वर्ष, बरोबर है। अभी भी हम कमठ को कोसते हैं और पारसनाथ को अच्छे करते हैं। कमठ को कोसते हैं, पारस, अरे भाई कमठ को क्यों कोसता है तू?
कमठ ने तेरा बिगाड़ा है क्या? पारसनाथ का भी बिगड़ सका था क्या? अरे कोई किसी का बिगाड़ सकता नहीं है। तुम फालतू में खामा ये उसको ये औरंगजेब, अरे वैसा होना ही था। फिर भी अपने पास जिनवाणी उपलब्ध है, इतनी जिनवाणी से हम हमारा कार्य कर सकते हैं। कुछ हो सकता नहीं हमारा आत्मिक कार्य हम कर सकते हैं। किसी को द्वेष मत करो, किसी के ऊपर राग मत करो। सहज स्वभाव, अपना सहज स्वभाव सामने लाओ, बहुत शांति मिलेगी। इतनी शांति मिलेगी कि तुम क्या बताओ, अरे भयो हो जाएगा। ऐसे कभी देखा नहीं। देखो मैं पढ़ लेता हूं ये पैराग्राफ, समय तो हुआ है अपना। देखो, यदि दुष्ट जीव धर्म से बैर करके मंदिर प्रतिमा का विघ्न करना चाहे तो उसे अपना सामर्थ्य से रोक, मतलब औरंगजेब को रोकना मुश्किल था अपने लिए रोकना क्योंकि वो तो पूरी सेना के साथ आता था, उसको रोक नहीं सकते थे। तो अपने को चुपचाप शांति से बैठ जाओ, अपना मंदिर को ढांक दो, कैसा भी मालूम न पड़े ऐसा करके उसको कर दो। किसी के ऊपर फाइटिंग थोड़ी कर सकते हैं। उसके राजा के साथ कैसे फाइटिंग कर, हम मोदी के साथ फाइटिंग कर सकते? नहीं कर सकते। मोदी कैन डू एवरीथिंग। हम मोदी को कुछ नहीं बोल सकते। हम मोदी जो कर रहा है वो सही कर रहा है, हमको ऐसा ही बोलना पड़ेगा। बाद में राहुल गांधी आएगा, राहुल गांधी जो कर रहा है उसको सही करना पड़ेगा, क्योंकि कुछ कर नहीं सकती। राजा के सामने हम, राजा जो बोल रहा है वो हिसाब से हमें चलना ही पड़ेगा। जो है आज्ञा है वो उसके अब चलना ही पड़ेगा, नहीं तो हम देशद्रोही कहलाएंगे। हम देशद्रोही कहलाएंगे यदि हमने कुछ देश के सामने, देश के अगेंस्ट में कुछ बोला या कुछ किया तो हम देशद्रोही कहलाएंगे। सबसे बड़ा पाप लगता है देशद्रोही का। आई बात समझे? देखो वो क्या करता है वो जाने, हमें क्या करना है वो हमें देखना है। इसने किया मैं भी ऐसा करूं, ऐसा नहीं चलेगा भाई। उसने हो गया, उसका छूट गया, वो बात पूरी हो गई बात। लेकिन तू जो करेगा तू पकड़ा जाएगा। पैराग्राफ पढ़ लेता हूं मैं। यदि कोई दुष्ट जीव धर्म से बैर करके मंदिर प्रतिमा का विघ्न करना चाहे तो उसे अपने सामर्थ्य से रोका जा सके तो रोको। अपने प्रबल हो तो विचार करके काल के निमित्त से धर्म का घातक होकर प्रगट अपना बैर साध रहा है। वो बैर साध रहा है, वो अपना बुरा कर रहा है। दुख होना चाहिए हमें छोटे छोटे बच्चे हैं वो पढ़ाई नहीं करते तो हमें दुख होता है ना। बेटे आप पढ़ोगे तो आगे कुछ काम होएगा, तुम्हारा कल्याण होएगा, तो नौकरी अच्छी मिलेगी, वो सब। मंदिर आदि तो दुष्ट बिगाड़ते ही हैं और धर्मात्मा पुनः बनवाते ही है। मंदिर आदि तो दुष्ट बिगाड़ते हैं और धर्मात्मा बनवाते हैं। काल के निमित्त से, पंचम काल के दोष से अनेक दुष्ट उत्पन्न होते हैं। उन्हें रोकने में कौन समर्थ है? कोई समर्थ नहीं है। भविष्य उसका बलवान है। भविष्य जब समय बलवान है, समय आएगा तो उसका भी नाश होएगा और आगे होएगा। यदि अच्छी होनहार होती है तो दुष्ट मिथ्या दृष्टि प्रबल बल के धारक नहीं उत्पन्न। यदि होनहार अच्छी हो तो मिथ्या दृष्टि को इतना बल नहीं मिलता, लेकिन फिर भी पंचम काल है, कुछ भी हो सकता है। वो मिथ्या दृष्टि को भी बहुत बलवान बना देते हैं। इसलिए वितरागता ही हमारे लिए परम शरण है। वितरागता हमें धारण करना चाहिए। हमारा आत्मा का स्वभाव वितरागता है, उसको धारण करना चाहिए। हमें हमारे आत्मा को वितरागता देनी चाहिए। वही वात्सल्य है। किसी को खिलाना, किसी को पिलाना, वो तो लौकिक में कहा जाए और वो करना भी चाहिए। किसी को भी नहीं, ऐसा नहीं, किसी को ऐसा नहीं करना चाहिए। लेकिन साधर्मी में वो वितरागता की तरफ कैसे आगे बढ़े, हम भी वितरागता की तरफ कैसे आगे बढ़े, ऐसे वात्सल्य अंग हमें पालन करना चाहिए। ऐसा सप्तम अंग पूरा हुआ है। कल हम प्रभावना अंग की चर्चा करेंगे। सुबह में समाधि तंत्र चलता है और मंदिर में समयसार ग्रंथाधिचार चलता है। आज के लिए ओम नमः सिद्धि। निज निधि निज में बताई।